Hello viewers, welcome to Easy Academy. I am DK Saini, an online educator. Today in this video, we will discuss about question number 2.1 of chapter 2 of class 12th physics, that is electrostatic potential and capacitance. Question is like that: two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं हम डायग्राम की हेल्प से. क्वेश्चन में हमें दो चार्ज गिवन है जिनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 16 सेंटीमीटर. Let these are two charges. One is 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. Another is minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb. We take this point A and this is B. We are assuming that this charge is located at point A and this charge is located at point B. Now we have to find the point at which electric potential become 0. ठीक है, तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है 0. ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में देखो दो जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है. इन बिटवीन चार्जेस भी हो सकता है और आउटसाइड द चार्जेस भी हो सकता है. ठीक है, तो हमने दोनों ही केस में वो पॉइंट निकालना है और उसकी डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से. ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं पहला फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं इन बिटवीन चार्जेस. इन बिटवीन चार्जेस. सेकंड केस लेंगे आउटसाइड चार्जेस. इन बिटवीन चार्जेस किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 होगा? लेट पॉइंट P वेयर पोटेंशियल बिकम 0. ठीक है, पोटेंशियल हमेशा जो छोटा चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज होता है, उसकी तरफ हमेशा 0 होता है. तो हमने इसकी तरफ कम डिस्टेंस लिया, बड़े चार्ज की तरफ हमने डिस्टेंस ज़्यादा लिया. ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है. ठीक है, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं. लेट P इज ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक potential is 0. ठीक है, let AP equal to X. ठीक है, तो हमने AP को क्या मान लिया, इसको X हमने कंसिडर कर लिया. ठीक है, X सेंटीमीटर मान लिया हमने. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 16. तो ये कितनी हो जाएगी 16 माइनस X. ठीक है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको X माना तो ये कितनी हो जाएगी 16 माइनस X. नाउ potential at point P, Vp is equal to potential due to charge at point A and potential due to charge at point B. Vp at point P potential क्या होगा 0 equal to VA, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है
के क्यू अपॉन आर, ठीक है, यानी इस पॉइंट की ए से डिस्टेंस, प्लस के, यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो साइन क्या लेना है, माइनस क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यू ए रख देता हूँ, यहाँ पे क्यू बी, क्यू ए क्यू बी। तो 0 इक्वल टू के क्यू ए, क्यू ए की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, x, प्लस के -3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, 16 - x, b का p से डिस्टेंस। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x इक्वल टू 3k इंटू 10⁻⁸ अपॉन 16 - x लिख सकते हैं इसे, ठीक है। k से k कैंसिल होगा, k से k कैंसिल कर सकते हैं, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, 5 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन 16 - x, ठीक है, ये बचेगा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 16 दैट इज 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x। ये 5x उधर जाएगा, 3x प्लस 5x दैट इज 8x इक्वल टू 80। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। जब ये सेंटीमीटर में है तो ये भी केस में आएगा सेंटीमीटर में, तो x की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। यानी इस पीक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव चार्ज से कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और नेगेटिव चार्ज से कितनी हो जाएगी, 16 - 10 दैट इज 6 सेंटीमीटर। Hence, distance of point P between charges from positive charge is 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। नाउ हमें सेकंड केस लेना है। सेकंड केस क्या लेना है, आउटसाइड चार्जेस। सेकंड केस लेना है कि जो पोटेंशियल है वो हमारा चार्जेस के आउटसाइड जीरो हो रहा है, ठीक है। आउटसाइड भी जीरो हो सकता है ना, तो वो कुछ देखिए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए पे चार्ज दैट इज क्यू ए कितने हैं, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। इसके ऊपर क्यू बी कितना चार्ज है, -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। चार्ज हमेशा किसकी तरफ जीरो होगा, स्मॉल चार्ज की तरफ, ठीक है। तो स्मॉल चार्ज क्या है, 3, 5 और 3 में से स्मॉल कौन सा, 3। तो इसकी तरफ हम एक पॉइंट मानते हैं P, जो कि आउटसाइड द चार्जेस है, ठीक है, आउटसाइड टू द चार्जेस है। तो ये डिस्टेंस हमें कितनी है, 16 की बना। इसको हम क्या मान लेंगे, x, ठीक है। लेट BP इक्वल टू x, ठीक है। नाउ VP पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। पोटेंशियल एट P क्या करना हमें, 0 VA के QA अपॉन डिस्टेंस A पॉइंट की P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 प्लस x, 16 तो इतनी है, प्लस x, 16 प्लस x, प्लस VB दैट इज KQB अपॉन B पॉइंट की
P से डिस्टेंस कितनी है x, K QA की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁸ प्लस x। ये साइन माइनस हो जाए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। 3 इंटू 10⁻⁸x। तो इसको सोल्व करेंगे k इंटू 5 इंटू 10⁻⁸ प्लस x इक्वल टू क्या होगा k इंटू 3 इंटू 10⁻⁸x। k से k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5/16 प्लस x इक्वल 3/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x इक्वल टू 48 प्लस 3x। यहाँ से 3x को इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस 3x हो जाएगा, दैट इज 2x इक्वल टू x इक्वल टू कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x 24, दैट इज नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस 24 और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16 प्लस 24 दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। हेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेंस डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 16 प्लस दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कितनी आई थी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और सेकंड केस में 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों पोटेंशियल स्मॉल चार्ज की तरफ जीरो होता है। देखिए, वी नो दैट V इक्वल टू KQ/R। तो स्मॉल चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा लो होगा, कम होगा ना, स्मॉल होगा। और लार्ज चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा लार्ज होगा, दैट इज हाई होगा। तो स्मॉल चार्ज के पोटेंशियल को हाई करने के लिए हम क्या करेंगे डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तभी तो पोटेंशियल हाई होगा, तभी तो बड़े चार्ज के पोटेंशियल के इक्वल हो पाएगा, तभी जीरो हो पाएगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल क्या करना है जीरो करना है। तो जो बड़ा चार्ज है उसके पोटेंशियल के इक्वल करना है, तो हमारे पास क्या है डिस्टेंस हम इसकी कम कर सकते हैं। डिस्टेंस अगर हम कम कर दिए छोटे चार्ज की तो क्या होगा इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से नेट पोटेंशियल क्या होगा जीरो हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम ये स्मॉल चार्ज होता है उसके नज़दीक हम ये पॉइंट लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।